नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक बैंक की सैकड़ों पासबुक और जरूरी कागजात नाले में बहते दिखे। जब इलाके के लोगों को नाले के पानी में बहती हुई सैकड़ों पासबुक और जरूरी कागजात नजर आए तो इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों पासबुक के इस तरह से नाले के पानी में बहता देख उपभोक्ताओं में आक्रोश फैल गया। क्या नाम है आपका? अबरार अली। आपने कैसे देखा ये पासबुक बैंक की? ये मैं जा रहा था दाढ़ी बनवाने इधर फाटक के पास में, तो जब जा रहा था तो इधर सामने देखा नाले में वो पड़ी पासबुक और कागज़ काफ़ी पड़े थे। तो मैंने निकाल के देखा, उसमें पैसे भी मान लो थे, निकले भी थे उसमें, और एप्लीकेशन में एक दो लोगों के नंबर भी थे। तो फिर मैंने उसे नईम अख्तर को बुलाया, सभासद वार्ड नंबर 9 के। उन्होंने आके देखा, उन्होंने प्रशासन को दिए खबर। पासबुक में लोगों की एंट्री है पैसों की? जी हाँ नईम जी, बताएं क्या देखा आपने यहाँ नाले में? जी, ये करवन नाला पे हमने देखा कि पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा सुमेरपुर के कुछ ज़रूरत कागज़ पासबुकें इस नाले पे पड़ी मिली। ये कागज़ जो बैंक में होना चाहिए, ये तो फिर कस्टमर के पास होना चाहिए। ये एक लवारा यहाँ पर फेंक दी गई हैं। ये एक संदेह होता है कि पता नहीं किस ये बैंक की घोर लापरवाही है कि इस लापरवाही से इन्होंने इनको आवारा फेंक दिया है यहाँ पर। आपने किसको सूचना दी इसकी? इसके बारे में हम चौकी में सूचना दी, जो हमारा यहाँ पर चौकी लगता है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ कागज़ नष्ट हो, इसलिए नष्ट किया गया हो। मगर इस कागज़ ऐसे नहीं नष्ट किए जाते हैं, जो बैंक के कागज़ हैं एक नाले में फेंक दिए जाएँ। बहुत से लोगों की पासबुकें निकली हैं यहाँ पर। सर, यहाँ सुमेरपुर एक नाले में पंजाब सिंध आपकी बैंक के तमाम दस्तावेज पड़े मिले हैं, तमाम पासबुक हैं लोगों की, क्या कहना है इससे? सर, मैं शाखा प्रबंधक पंजाब एंड सिंध बैंक भगवा सुमेरपुर से। मेरी भी संज्ञान में आज सुबह ही आपके ही चैनल के माध्यम से ये खबर आई है। असल में कुछ चेकबुक्स जो पासबुक्स थी हमारे ब्रांच में पड़ी हुई थी, कह सकते हो आपकी डुप्लीकेट पासबुक्स थी या फिर रिजेक्टेड पासबुक्स, जो कस्टमर काफ़ी टाइम से ले नहीं गए थे या फिर उनको डुप्लीकेट इशू हो गई थी कुछ टाइम पहले। तो आई थिंक वो अराउंड 15-20 पासबुक्स इस तरह की थी, जिसको हमारे स्टाफ से गलती ये हुई कि उसको हमेशा ये होता था कि जो कूड़ा होता था या वेस्टेज होते थे उसको यहाँ ब्रांच के सामने जला दिया जाता था। पर कल ये मेरी जानकारी के बाहर ही कि कूड़े को उन्होंने ले जाके उस नाले के पास जहाँ की बात हो रही है वहाँ पे फेंक दिया गया। तो वैसे मैं इसकी पूरी पुष्टि करता हूँ कि वो सारे वेस्ट पेपर्स ही हैं। किसी तरह का किसी के इसमें किसी का हानि होने का कोई, मतलब उसमें ओरिजिनल किसी तरह की कोई पेपर नहीं, कोई पासबुक इस तरह की नहीं कि जो कस्टमर से बिलोंग करती हो और उसे ना दी गई हो। वो सारी पासबुक इस तरह की हैं जो उससे बिलोंग करती थी और उन्होंने नहीं ली, जिस पर सिर्फ फर्स्ट नेम और एड्रेस ही मेंशन था। कोई स्टेटमेंट अकाउंट की कुछ नहीं है उसमें। सर, हमीरपुर से सीनू संवाददाता जयम ओझा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप जहां लगातार बढ़ता हुआ चिंता का विषय बनता जा रहा है, तो वहीं सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत शुरू की गई परिवहन सेवा को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम डिपो हापुड़ पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भरपूर सेवा दे रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए डिपो के ARMNP सिंह ने बताया कि हापुड़ डिपो मोदी नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, किठौर, सियाना, दिल्ली, कौशाम्बी, नोएडा आदि के साथ साथ अन्य जनपदों के लिए स्थिति के अनुसार भरपूर परिवहन सेवा दे रहा है। कितने रूट पर कितनी बसें चालू हैं? अभी यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर 80% बसों का संचालन हमारा शुरू हो गया है, जो इस पर सभी जिले के स्थानीय सभी मार्गों पर, जैसे हापुड़ से मोदी नगर, हापुड़ से किठौर, हापुड़ कुचेसर, हापुड़ बाबूगढ़, हापुड़ श्यामपुर, हापुड़ माधोपुर, हापुड़ धामपुर कालागढ़, हापुड़ दिल्ली, हापुड़ नोएडा, हापुड़ मुरादाबाद और लखनऊ की यात्री, गोरखपुर यात्री मिलता है तो उपलब्धता के आधार पर वहाँ भी भेजी जाती है। हापुड़ मेरठ है, हापुड़ बुलंदशहर और अलीगढ़ है, तो सभी हमारे स्थानीय मार्ग से यात्री की उपलब्धता के आधार पर हम बसों का संचालन करा रहे हैं। टाइमिंग वगैरह कितना? हाँ, टाइमिंग रखा गया है। जैसे मोदी नगर पर हर 1 घंटे बाद गाड़ी है, किठौर पर हर 1 घंटे बाद गाड़ी है, ऐसे ही दिल्ली के ऊपर हर आधा घंटे बाद गाड़ी है, जो दिल्ली कौशाम्बी तक जाती है, और नोएडा के ऊपर भी हर 1 घंटे बाद गाड़ी है। ऐसे ही गोरखपुर और लखनऊ अगर उपलब्धता होती है तो उपलब्धता के आधार पर देखते हैं। अगर यात्री उपलब्ध है यहाँ पर
और हमारे लगभग 35 यात्री से अधिक डायरेक्ट यात्री है, तो फिर वहाँ के लिए गाड़ी सेवा भेजी जाती है। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस विभाग सहित सभी विभाग में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके मद्देनजर एसपी हापुड़ संजीव सुमन ने भी जनपद में सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि थाने के गेट पर एक पुलिसकर्मी सैनिटाइज और स्कैनिंग मशीन लेकर तैनात रहेगा। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। ससुराल से मायके आकर पैसा निकालकर वापस अपने पति के साथ मायके लौट रही महिला से पल्सर सवार 3 युवकों ने 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची कंधाई पुलिस जांच में जुटी। किस चीज से आ रहे थे आप? टेम्पो पैसा कहाँ छीने यहाँ पे? हाँ? कितना पैसा था? 40,000। तो आप मतलब कहीं खड़ी गिन रही थी या? क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं आप? नरसिंहपुर। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता अंकित पांडे की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिला के पावीजेतपुर फॉरेस्ट रेंज विभाग के धनपुर गांव में जिला कलेक्टर सुजल मायात्रो के हाथों से रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में डीडीओ मिहिर पटेल, डीसीएफ एएनएम पंड्या और पूरे छोटाउदेपुर जिले के फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ડુંગરની બાજુમાં આપણા વન્યજીવ તરફથી પંડ્યા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ વન્યજીવ સંભાળ કેન્દ્ર એટલે કે રેસ્ક્યુ સેન્ટરનું આજે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। તેમાં આપણી જે માન્ય પ્રાણી સંપદા છે, ખાસ કરીને રીંછ, તે ઉપરાંત હરણ, દીપડા, ચિત્તા એ બધા માટે થઈને એમને કોઈ પ્રકારની મેડિકલ ઇમરજન્સી જરૂરિયાત હોય તેના માટે અને પકડાયા હોય તેમની સારવાર માટે અને રેસ્ક્યુ કરવા માટેનું આ એક કેન્દ્ર બન્યું છે। ભવિષ્યમાં આ કેન્દ્રનો વધારે ઉપયોગ થાય અને વધારે વિકસે તે માટે પંડ્યાજીની પોતાની મહેનત છે અને ભવિષ્યમાં તમે આ કેન્દ્રને એક આગળ પડતા કેન્દ્ર તરીકે જોશો એવી મારી શુભેચ્છા છે અને અભિલાષા છે। ધન્યવાદ। છોટાઉદેપુર જિલ્લો ખાસ કરીને વન્યજીવોથી સમૃદ્ધ છે। ખાસ કરીને એમાં વાત કરીએ તો ચોસિંગા, હરણ, એમાં જરખ, દીપડા એની સંખ્યા વિશેષ પ્રમાણમાં રહેલી છે। દીપડા લગભગ 84 જેટલા અને રીંછ 56 જેટલા છે। ગત વર્ષે 24 બનાવો દીપડાના માનવ ઘર્ષણ સાથે થયા છે અને 4 બનાવો રીંછના બન્યા છે। એના અનુસંધાને રાજ્ય સરકારના ચીફ વાઇલ્ડ લાઇફ વોર્ડન શ્રી શ્યામલ ટીકાધર સાહેબે આ એક રેસ્ક્યુ સેન્ટર મંજૂર કર્યું હતું। અમારા વન સંરક્ષક શ્રી આરાધના સાહુ મેડમના માર્ગદર્શન હેઠળ આ તૈયાર થયેલું છે। ભવિષ્યમાં આનું એક્સપાન્શન થશે અને અહીંયા ઘણા બધા મેલ અને ફિમેલ કોઈ પણ પ્રાણીઓ જે ઇન્જર્ડ થયા હશે એને રાખી શકાશે અને કુદરતી જંગલમાં છોડી શકાશે અને જે લોકો ખરેખર માઇનિટર હશે એને અમે અહીંયા કાર્યરત રાખી અને દેશભરમાં જ્યાં પણ જરૂર હશે તેમ સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ એને રવાના કરીશું। અને આ દીપડાઓ જ્યારે પકડાતા હતા ત્યારે અન્ય જિલ્લાઓમાં આપણે જવું પડતું હતું। હવે એ અહીંના સારવાર અને સંભાળનો પ્રશ્ન અહીંયા હલ થયો છે। અહીંયા ધનપુર ખાતે નવી બીટ બની છે, બે બીટગાળો અને બીજી અન્ય જગ્યાઓ પણ મંજૂર થઈ છે। આજે કોણે ઉદ્ઘાટન કર્યું? આજે માનનીય કલેક્ટર સાહેબ સુજલ માયાત્રા સાહેબ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડીડીઓ શ્રી મિહિર પટેલ સાહેબ અને શિવાની મેડમ એડિશનલ કલેક્ટર બોડેલી પણ હાજર હતા। એમના દ્વારા અહીંયા સંયુક્ત રીતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।